पर यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो हमारा फर्स्ट टॉप का हाई है उसके नीचे मार्केट बंद हो रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, जो टेक्निकल से पहले मेरा ये फॉर्मूला आपको बता देगा। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, ध्यान रखो, ये बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। अगर इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली और इसे आपने अप्लाई किया तो आप खुद मिरेकल रिजल्ट देखोगे। आप इसके मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखोगे कितना ये बढ़िया तरह से काम करता है। आप इसको बैक टेस्ट करो, आप इसको और प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे बढ़िया चीज ही नहीं है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं इसका नाम है डबल टॉप और डबल बॉटम। अब डबल टॉप कैसे बनता है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट एक हाई लगाती है और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस हाई के बाद मार्केट नीचे आ जाती है और मार्केट नीचे आने के बाद एक सर्टेन पॉइंट से सपोर्ट लेकर दोबारा से ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब दोबारा जिस रेंज में मार्केट गई थी पहले, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं ये 100 रुपीज है, मार्केट ठीक उसी जगह जाकर दोबारा से नीचे आ जाती है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरे हाथ में अगर एक पेन है और ये इतना ऊपर जाकर नीचे आ जाता है, तो दोबारा अगर मैं कम फोर्स के साथ यहां पर इसे ऊपर उछालूं तो ये ठीक उसी जगह से दोबारा नीचे आ जाएगा। तो 2 अटेम्प्ट किए मैंने इसे ब्रेक करने के, पर ये ब्रेक नहीं हुआ और नीचे आ गया। तो ठीक इसी साइकोलॉजी पर ये जो पैटर्न है ये बनता है कि मार्केट में कोई एक सर्टेन एक रेजिस्टेंस होता है जहां से मार्केट 2 बार उस रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आता है, तो इसी को कहा जाता है डबल टॉप पैटर्न। अब कई लोग ना इसे एम पैटर्न भी बोलते हैं। अब आपको ये एम की तरह नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये एम पैटर्न भी माना जाता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये क्या एग्जैक्ट 100 रुपीज से वापस आएगा या 100 रुपीज में कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है? तो इसका जवाब है कि ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है कुछ इस तरह से, और ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है कुछ इस तरह से। तो इन तीनों तरह से ये डबल टॉप पैटर्न बनता है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब सवाल ये उठता है कि यहां पर इसे ट्रेड किस तरह से किया जाता है। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है, आप देखेंगे कि यहां पर ये पॉइंट है जहां पर इसने पिछली बार सपोर्ट लिया और यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। तो इसी सपोर्ट से जब मार्केट ब्रेक डाउन देता है यहां पर, तो यहां से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है। यानी कि जो ब्रेक डाउन है, अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता है तो वहां से मार्केट नीचे जाता है। अब यहां पर इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो डबल टॉप के हाई के ऊपर का माना जाता है। यानी कि हमें स्टॉप लॉस कहां लगाना है? डबल टॉप के हाई के ऊपर। तो ये पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। इससे ट्रेड आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। पर अब यहां पर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसे आपने अप्लाई किया तो बहुत बड़ा टारगेट और बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपका बनेगा, ठीक है। यहां पर आप देखो, यहां से ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है, यहां से यहां का स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो गया ना। अब अगर ये बहुत छोटा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वो कैसे रहेगा वो मैं आपको अपने फॉर्मूले से सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। यहां पर आपको ये समझना है कि सबसे पहली कंडीशन ये कि मार्केट एक टॉप लगा दे, वो टॉप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 कि ये जो फर्स्ट टॉप है ये ब्रेक होना चाहिए जब ये सेकंड टॉप लगे। यानी ये सेकंड टॉप जब लगेगा तो 100 रुपए के ऊपर लगेगा। 110 तो बहुत हो गया, छोटा 101 रुपए। तो ये सेकंड टॉप कहां पे लगा? 101 रुपए पे। कंडीशन नंबर 3 कि इस सेकंड टॉप की जो क्लोजिंग है वो 100 रुपए यानी फर्स्ट टॉप के नीचे आनी चाहिए, 99.50। ये क्लोजिंग मान लेते हैं हम। क्लोजिंग हो गई।
अब यहां पर मान लेते हैं हम डेली चार्ट पर ये देख रहे हैं, तो 3:25 पर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट 100 रुपए के नीचे बंद होने वाली है। आइडिया हो जाता है ना मूवमेंट देखकर। अब मान लेते हैं कि 3:25 पर सेकंड टॉप की क्लोजिंग होती है फर्स्ट टॉप के नीचे, जैसा हमने यहां पर मेंशन किया है 99.50, जो कि 100 रुपीस के नीचे है। यहीं पर हम सेल कर सकते हैं। 3:25 पर डिसीजन लेना है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और इस केस में हमारा जो हाई का स्टॉप लॉस है वो कितना छोटा हो गया। अब इन दोनों हाई में से बड़ा हाई कौन सा है? तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो किसका होगा? 101 के ऊपर का। ये हो गया डबल टॉप पैटर्न मेरे हिसाब से, मेरे फॉर्मूले के हिसाब से। और जब आप इसे अप्लाई करोगे तो देखोगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। डबल टॉप समझ में आया? एंट्री एग्जैक्टली कहां करी देखो, इसे मैं दोबारा समझाता हूं। तो सबसे पहला हमारा ये हाई लग गया था और इसका जो प्राइस था 100 रुपीज पर था, करेक्ट। उसके बाद जब सेकेंड हाई लगा तो हमने कंडीशन 1 में देखा कि भाई इसका जो हाई है सेकेंड हाई फर्स्ट हाई के ऊपर लगना चाहिए, यानी कि मान लेते हैं हाई लग गया 101 का, पर सेकेंड जो टॉप है इसकी जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट हाई के नीचे आनी चाहिए, यानी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो होना चाहिए 99.50 एग्जांपल के लिए। ये क्लोजिंग है, ठीक है। वो प्राइस पर दिखेगा ना, कैंडल पे नहीं दिखेगा। प्राइस पर देखना है तेरे को कि 3:25 पर क्या वहां पर 3:25 पर तुझे नजर आ रहा है कि आज इसकी क्लोजिंग 100 रुपए के नीचे हो जाएगी, और वो आइडिया लग जाता है आपको इसीलिए तो प्राइस देखना है। देखो 3:30 पर होगा, पर 5 मिनट पे प्राइस कहां पे चल रहा होगा? मान लेते हैं 99 पे चल रहा होगा, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा ना कि 100 के तो नीचे ही बंद होने वाला है। ये वन डे पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, करने के लिए या आप दूसरे टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हो, बट अभी समझाने के लिए बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, है ना। तो इस तरह से सबको समझ में आ रहा है। अब यहां पर जब क्लोजिंग 100 रुपए के नीचे हुई तो हमारी तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। यहीं पर ये जो डबल टॉप बना है हम एक्शन ले सकते हैं, और हमें क्या करना है कि यहां पर मान लेते हैं 3:25 पर सेल कॉल एक्टिव हो जाएगा, यानी सेल एक्टिव हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो जो सेकेंड टॉप का हाई है उसका हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट यहां पर 1:10 भी मिलते हैं, 1:10 भी टारगेट मिलते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस कितना छोटा है आपका? कितना छोटा है? 1-2 रुपए का। और पिछले वाले एग्जांपल में जो एज पर टेक्निकल हमने सीखा था वहां पर आपका स्टॉप लॉस कितना था? काफी बड़ा था। आपने एंट्री करी है यहां पर 99 के आसपास, क्योंकि 3:25 पर यही प्राइस चल रहा था मान लेते हैं। और आप इसका अगर मान लो आप काफी क्विक हो तो आप 3:28 29 तक वेट भी कर सकते हो। ये मैंने 25 इसलिए लिखा है, 5 मिनट डिसीजन मेकिंग करने के लिए इंसान को चाहिए होते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया ना यहाँ पे, देखो, क्योंकि उसके लिए तो फिर क्लोजिंग का ही वेट करना पड़ेगा। पर मान लो अगर वो उसके ऊपर चला गया क्लोज होने के लिए, देखो जरूरी नहीं है रेड कैंडल बनेगा, आपको ये प्राइस पर देखना है। मजे की बात ये है, देखो फिर से मेरी बात समझ लो कि अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है, या मान लो अगले ये जो कैंडल है ये 97 पर ओपन होकर 99.50 पर क्लोज हो रही है, तो कैंडल का कलर तो ग्रीन ही होगा ना। पर यहां पर समझने वाली बात क्या है
कि जो हमारा फर्स्ट स्टॉप का हाई है उसके नीचे मार्केट बंद हो रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, जो टेक्निकल से पहले मेरा ये फॉर्मूला आपको बता देगा। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, ध्यान रखो, ये बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है। अगर इसकी प्रैक्टिस आपने कर ली और इसे आपने अप्लाई किया तो आप खुद मिरेकल रिजल्ट देखोगे। आप इसके मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखोगे कितना ये बढ़िया तरह से काम करता है। आप इसको बैक टेस्ट करो, आप इसको और प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे बढ़िया चीज ही नहीं है। नहीं, इसको तो पोजिशनली आप कर सकते हो ना, डेली चार्ट पे अगर ये होगा फिर तो ये पोजिशनली करोगे आप, ये तो फिर पोजिशनली ही जाएगा। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है ना ये डेली चार्ट पर होता है। अब बात करते हैं डबल बॉटम की। अब देखो डबल बॉटम पैटर्न ऐसा पैटर्न होता है जहां पर, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, और ये ऑपोजिट होता है डबल टॉप के। तो आपने देखा डबल टॉप में कि दो टॉप लग रहे थे, अब यहां पर क्या होता है, एक बॉटम लगता है, वो कहीं भी लग सकता है। अब ये बॉटम फॉर्म होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और फिर यहां से नीचे आता है, और फिर ठीक उसी जगह जहां पे मार्केट पिछली बार सपोर्ट लेकर ऊपर आया था, इस बार भी मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है। अब आपने देखा कि ये जो पैटर्न है ये डब्ल्यू पैटर्न की तरह बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये बना कैसे, सबसे पहला एक बॉटम लगा, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया और दूसरा बॉटम लगा और मार्केट फिर से ऊपर गया। अब आपने यहां पर देखा कि ये दोनों बॉटम ना एक रेंज में बन सकते हैं, लाइक ये 100 रुपीज है तो ये 100 रुपीज के आसपास का प्राइस हो सकता है। एक बॉटम इस तरह से भी बनता है, दूसरा बॉटम इस तरह से बन सकता है। जहां पर जो पहला लो है और दूसरा लो है उसमें अंतर देख पा रहे हो आप, जो पहला लो है उसके नीचे दूसरा लो बना है, ठीक है। ऐसा भी डबल बॉटम बन सकता है। और जो तीसरा बॉटम है वो इस तरह से बन सकता है जहां पर पहला बॉटम जो है उसका लो बड़ा है और जो सेकंड बॉटम है उसका लो उसके ऊपर बना है। तीनों केस में आप देख रहे हो ये डबल बॉटम की तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम एज पर टेक्निकल की बात करें तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जहां से पिछली बार स्टॉक नीचे आ गया था, जब ये एरिया ब्रेक होता है तो ये ब्रेकआउट कहलाता है और यहां पर ब्रेकआउट पर हम बाय करते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जो बॉटम का लो है उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। अब टेक्निकल में हम इस तरह से इसे ट्रेड करते हैं, बट यहां भी मेरा वाला जो फॉर्मूला है हम उसे ज्यादा महत्व देंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो, ठीक है। आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं इसे यूज कर, ठीक है। और जहां पर मेरा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए वहां पर उसे अप्लाई करिए, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहां पर ही आप पोजीशन, जी आपको पोजीशन तो यहीं पे लेनी है तीनों केस में। अब मेरा वाला जो फॉर्मूला है हम उसकी बात करते हैं। तो डबल बॉटम में मेरा फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले एक लो लग जाने दो, कहीं भी लगता है फर्क नहीं पड़ता। अब ये मान लेते हैं 100 रुपीज पर लग गया, अब वेट करो कि जब सेकंड लो लगे ना तो वो 100 रुपीज के नीचे लगे, यानी फर्स्ट लो ब्रेक होना चाहिए, पहली कंडीशन जैसे हमने वहां देखी थी। तो अगर इसका लो लगेगा तो ये 99 पर मान लेते हैं हम लगेगा, सेकंड कंडीशन पूरी हो गई, फर्स्ट लो जो था वो ब्रेक हुआ सेकंड लो से। अब कंडीशन नंबर 3 कि इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो फर्स्ट लो के ऊपर आनी चाहिए। तो यहां पर जो क्लोजिंग है वो मान लेते हैं हम 100 रुपीज 50 पैसे पर आ रही है, ठीक है। अब कंडीशन पूरी हो गई। अब आप यहीं पर फिर से 3:27, 3:25 के आसपास जब आपको ये समझ में आ जाए कि इसकी क्लोजिंग आज ऊपर होने वाली है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कहां होगा, 99 के नीचे, ठीक है। तो ये डबल बॉटम पैटर्न है, यहां पर स्टॉप लॉस आपका छोटा है, आपकी एंट्री अर्ली है और टारगेट आपको बड़े मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉटम पैटर्न है जिसे हम अप्लाई करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। जो मेरा वाला फॉर्मूला है उसमें तो जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड मिले, क्योंकि इसके लिए तो पहला लो ब्रेक होना जरूरी है, पर जो टेक्निकल के हिसाब से हमने पढ़ा है उसमें एंट्री जो है ना वो रेजिस्टेंस के ऊपर होगी, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही, और उसमें तो बहुत टाइम है। अभी देखिए अभी तो जो यहाँ पे ब्रेकआउट है वो अभी बहुत ऊपर है ना। अब यहाँ पर मैं दोनों की प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। ये देखो ये डबल टॉप है, ये डबल टॉप है किसके हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से डबल टॉप है ना। देखो अभी हमने देखा था ना ये फर्स्ट टॉप और ये डबल टॉप हो गया ना, ये टेक्निकल के हिसाब से। देखो जरूरी नहीं है कि बने हमेशा, हाँ
ये डबल टॉप, ये डबल टॉप है। देखो पिछले इससे हाई है ना ये, और फिर यहाँ से ऊपर बहुत सारी चीजें। चलो पर यहाँ पर डबल बॉटम मेरे हिसाब से मिल गया जो मुझे आपको कराना जी। अभी मैं बताता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। जो मैं आपको बता रहा था ना डबल बॉटम, वो मिल गया। ये देखिए इसका लो प्राइस क्या है बताइए, 9685। लो देखना है तो सबसे पहली चीज 9685 ब्रेक होना चाहिए, कंडीशन 1, और वो ब्रेक होना चाहिए इस कैंडल से। ब्रेक हुआ, बच गया 2 रुपए से, 2 रुपए से बचा ना। अब देखो ये डबल बॉटम पैटर्न है, आ रहा है नजर डबल बॉटम। अभी से यहाँ पे देखोगे तो डब्लू की तरह भी नजर आएगा। अब यहाँ पर एक बार इसका प्राइस देखो क्या है, लो देखो जरा 7916, और इसका लो देखो क्या है, परफेक्ट। मेरा वाला फॉर्मूला यहाँ पर फिट हो गया। कैसे देखो जरा, सब लोग ध्यान से समझना। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। 7916 ये लो है इस कैंडल का। अब दूसरी बार, यानी पहला लो यहां पर लगा, अब दूसरा लो इसके नीचे लगना चाहिए और क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए, यानी 7916 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए और 7916 ब्रेक हो जाए। यही तो मैंने पढ़ाया अब तक। यहां पर देखो जरा, 7916 ब्रेक हुआ, यानी लो लगा 7893 का, पहली चीज, और क्लोजिंग आनी चाहिए इसकी। अब यहां पर देखो टेक्निकल के हिसाब से, एज पर टेक्निकल जो हमने पढ़ा, ये डबल बॉटम था, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि ये पहला बॉटम बना और ये दूसरा बॉटम बना, और यहां से मार्केट आप देख सकते हैं, यहां से मार्केट रॉकेट हो गया, ठीक है। तो एज पर टेक्निकल ये डबल बॉटम था, पर आपने पोजीशन कहां बनाई, तो पोजीशन आपने बनाई यहां पर, ठीक है। आपने पोजीशन बनाई यहां पर, मार्केट की जो कंफर्मेशन आएगी वो यहां पर आएगी। तो ये देखो यहां पर कंफर्मेशन आई और कंफर्मेशन के बाद कितना मार्केट ऊपर गया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉटम का एज पर टेक्निकल एग्जांपल है। अब टेक्निकल के हिसाब से ही पढ़ा देता हूं पहले मैं। तो अब एज पर टेक्निकल ये डबल टॉप बना, ठीक है, ये डबल टॉप बना, आप देख सकते हैं ये पहला टॉप था और फिर इसके बाद ये बना दूसरा टॉप, ठीक है। अब प्रीवियस जो मार्केट का सपोर्ट था वो ये था, तो इसके नीचे यानी इस लेवल पर हमें सेलिंग करना होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, यहां पर हमने सेलिंग की और उसके बाद आप देखोगे मार्केट बहुत नीचे आ गया, आया ना अच्छा खासा नीचे। तो ये डबल टॉप का एग्जांपल एज पर टेक्निकल जो आपने अभी देखा, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को हमें मिला है। नहीं, कैंडल देखोगे तो अच्छा है, नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फाइनली मुझे मेरा वाला फॉर्मूला इस बार मिल गया, इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब देखो मेरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है। मेरा वाला फॉर्मूला ये कहता है कि भाई ये जो लो लगा, इसका लो देखो जरा क्या है, 6869। अब मेरा फॉर्मूला कहता है कि ये जो लो है ना, ये अगले लो से यानी सेकंड लो से ब्रेक होना चाहिए और जो क्लोजिंग आनी चाहिए वो 6869 के ऊपर आनी चाहिए। अब इस कैंडल का लो देखो 6825, तो 6869 टूटा, अब क्लोजिंग 6869 के ऊपर आई, आ गई। अब तुमने यहां पर मान लेते हैं बाय किया। अब तुमने बाय किया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या बन गया, 6825, जो इस कैंडल का लो है। यहां पर अगर तुमने बाय किया तो मार्केट तो देखो उसके बाद नीचे आई नहीं है, कितनी ऊपर चली गई। अब 1:100 का भी टारगेट मिल गया तुम्हें कहने के लिए। अब देखो टारगेट लेना ना एक, मैं बोलूंगा एक जिगरे का काम है। नॉर्मली देखो किसी को यहाँ पे 10,000 मिलेंगे शायद वो बुक कर ले, किसी को 50 मिलेंगे वो बुक कर ले, पर यहाँ पर अगर मैं ये टारगेट बोलूं
तो कितना बड़ा टारगेट आया है वो तुम्हारी आंखों के सामने है। तो 1:100 का भी टारगेट हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो डिफाइन है 50 पॉइंट का, पर यहाँ पे टारगेट मिल गया हमें 3, 4, 5 हजार पॉइंट का। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है ना? तो ये मेरे फॉर्मूले के हिसाब से वाला डबल बॉटम था। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं टॉप का, ठीक है? एक एग्जांपल आपको टॉप का दिखाता हूं मेरे वाले फॉर्मूले से। देखो फिर तुम्हारा रिस्क, क्योंकि स्टॉप लॉस तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा, तो ये तुम्हें देखना है कि कितने कंफर्टेबल तुम हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूं बड़े स्टॉप लॉस से, तो कंसिडर कर सकते हो फिर उस चीज को अपने हिसाब से। तो हाँ, यहाँ पे बना, देखो ये डबल टॉप बना परफेक्टली। तो इसका हाई देखो क्या है, 5971, परफेक्ट। और इसका हाई देखो क्या है, यानी ज्यादा है ना, 20 पैसे। तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया हाई, और इसकी क्लोजिंग कहाँ आनी चाहिए, 5971 के नीचे। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आई, 5942, यानी नीचे आ गई। अब यहाँ पर हमने सेल किया मान लो, तो अगर सेल किया होता तो हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है भाई, स्टॉप लॉस तो हमारा बहुत छोटा है ना, 30-40 पॉइंट का भी नहीं है। पर उसके बाद तुम देख सकते हो कि मार्केट ने कितना लो लगाया है, मतलब 10% यहाँ पे मार्केट नीचे चली गई है, इनफैक्ट 15% इंडेक्स को नीचे ले जाना मजाक बात थोड़ी है। और सोचो तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना वेल डिफाइंड छोटा सा था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये मैजिकल स्ट्रेटेजी है, नहीं है? इसे अगर ढंग से तुम प्रैक्टिस कर लो तो अच्छे ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, है ना? तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो ये डबल टॉप है मेरे हिसाब से। अब यहां पर हमने सीखा डबल बॉटम और डबल टॉप। देखो नॉर्मली इसे अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे करते हैं ना, तो एक ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने में कोई खराबी नहीं है।